एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 21 जन के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यूज। राइट, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, वाना सी कि अगर अभी तक आपने हमारा जेकेएसएसबी का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, मैसेज करें 7006332724 पे और ज्वाइन करें हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप। राइट, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है कि विच इज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जिसने टू हैव अ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है म्यूचुअल, ठीक है, ऑपोजिट, ठीक है, एक्सेस एग्रीमेंट विद जापान। मतलब कि कौन सी यूरोपियन कंट्री ने म्यूचुअल एग्रीमेंट करा है जापान के साथ, आपको पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका जो आंसर है दैट इज यूके। क्या आंसर है? आंसर है यूके। और यूके के प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया है एक डिफेंस एग्रीमेंट जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ लंदन में। ओके, और माना गया है कि ये बहुत सिग्निफिकेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस एग्रीमेंट है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना। बस इतना जान लेना, यूरोपियन कंट्री ने जापान के साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट किया है डिफेंस के ऊपर, दैट्स ऑल, सेम थिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से इंस्टीट्यूट ने रिलीज की है एक रिपोर्ट, ठीक है, रिलीज द रिपोर्ट जिसका टाइटल है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। ये टाइटल नाम की रिपोर्ट किस इंस्टीट्यूट ने रिलीज की है? इसका जो आंसर है दैट इज ऑक्सफैम इंटरनेशनल, ठीक है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिलीज करी है। एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको लगता है कि मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, भाई स्पीड बढ़ा दिया करो। जब स्पीड बढ़ा के सुनोगे ना, बड़ा मज़ा आएगा। ओके, और 10 मिनट की चीज़ 5 मिनट में ख़त्म हो जाती है। चलिए बस इतना ही याद रखना है, नेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज ओके, थर्ड क्वेश्चन, वरुणा बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज जो है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में चल रही है, ये आपको पूछा गया है, ठीक है। इसका जो आंसर है दैट इज फ्रांस। इंडिया और फ्रांस के बीच में नेवल एक्सरसाइज जो है वो चल रही है, जिसका नाम क्या है? वरुणा। ओके, लास्ट वीडियो में हमने कवर अप करा था क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन जिसमें मैंने पूछा था कि फ्रांस और इंडिया के बीच में नेवल एक्सरसाइज चल रही है, उसका नाम क्या है? उसका नाम था वरुणा। तो आज के क्वेश्चन में ये उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग करके पूछा है कि वरुणा जो बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज चल रही है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में, तो आंसर क्या आएगा? फ्रांस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि कौन सी स्टेट या यूटी की पुलिस ने लॉन्च करा है साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव, ठीक है। कौन सी स्टेट या यूटी की पुलिस ने लॉन्च करा है साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव? इसका नाम है तेलंगाना, ठीक है। विमेन सेफ्टी विंग पुलिस, तेलंगाना पुलिस की विमेन सेफ्टी विंग ने लॉन्च करा ये साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव, और इसका मेन मकसद है मतलब यंग जनरेशन को ट्रेन करना, एम्पावर करना, ओके, और उनको इस तरह की स्किल्स प्रोवाइड करना ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें इस साइबर क्राइम से, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो FPGA जो है ये आप लोगों ने बहुत देखा था, किसमें? न्यूज़ में, रिसेंटली न्यूज़ में बहुत देखा है। आपको पूछा गया है कि ये कौन सी इंडस्ट्री से एसोसिएट है। क्या? कौन सी इंडस्ट्री से एसोसिएट है? सबसे पहले मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता दूं। FPGA की फुल फॉर्म है इसमें फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे, ठीक है, प्रोग्रामेबल गेट अरे, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब ये किस चीज़ से मतलब एसोसिएटेड है? इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। आपको यहाँ देख के पता लग गया होगा ये इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। ओके, तो ये बेसिकली एक रीप्रोग्रामेबल चिप है। ओके, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक प्रोविजन जो है उसको स्टक डाउन किया है, किसका? इनकम टैक्स का प्रोविजन, जिसके तहत उन्होंने क्या बोलते हैं इसको, डिनाइड किया है एग्जेम्पशंस टू विमेन ऑफ विच स्टेट। तो इसका जो आंसर है दैट इज सिक्किम, ठीक है, आंसर है सिक्किम। अब बेसिकली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली स्टक डाउन किया है एक प्रोविजन, किसके रिलेटेड? इनकम टैक्स के रिलेटेड,
जिसके थ्रू क्या था कि उन्होंने डिनाई किया है कि अगर कोई सिखिज्म की विमेन है जो मैरिड करती है नॉन सिखिज्म, उनको डिनाई किया गया है क्या बोलते हैं इसको, इनकम टैक्स प्रोविजंस के रिगार्डिंग। बट आपको इतना बीच में घुसने की, इतना कम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, बस इसको गोली मारो। बस आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया है प्रोविजन इनकम टैक्स का किन विमेन्स टू विच स्टेट, तो सिर्फ आपको पता होना चाहिए सिक्किम के रिलेटेड। अब जब भी कभी ये क्वेश्चन आए मुझे बताओ, आप इसका आंसर दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। वक्सवाहा माइन, एक वक्सवाहा एक जंगल है, आप लोग देख रहे हो ये, ठीक है। यहाँ पे माइनिंग हो रही है, तो जो पूछा गया है कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बनी रही है, आपको पूछा ये वक्सवाहा जो माइनिंग है ये कौन सी स्टेट में है, कौन सी स्टेट में है। इसका जो आंसर दैट इज मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश में है। और मज़े की आपको एक चीज़ बताऊं, ये इमाइल यानी कि एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है आदित्य बिरला ग्रुप की, जो मैं अभी बता रहा हूँ इसका मतलब नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी सुनो। मज़े की बात ये है कि यहाँ पर एक बिग डायमंड प्रोजेक्ट जो है वो ऑपरेशनलाइज होने वाला है, ठीक है। तो बस इतना समझ लो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विदिशा जो कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है, विदिशा तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जिसमें डिप्लॉयमेंट किया गया है, मतलब तैनाती की गई है इनोवेटिव 5G यूज केसेस की, ठीक है। आपको पूछा गया है, बताइए ये किस स्टेट में है, ठीक है। विदिशा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जिसमें डिप्लॉयमेंट की गई है इनोवेटिव 5G यूज केसेस की, ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड, आपको ये पूछा गया है। इसका आंसर है मध्य प्रदेश। इसका भी आंसर मध्य प्रदेश है, ठीक है। विदिशा जो है बेसिकली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, जो फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट बनी है इंडिया की, जिसमें ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट की गई है ऑफ इनोवेटिव 5G यूजेस केसेस जो किनके द्वारा ऑफर की गई है, स्टार्टअप्स के थ्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। पाइनएप्पल एक्सप्रेस फिनोमिनल ये किस फील्ड से रिलेटेड है, किस फील्ड से रिलेटेड है, तो इसका आंसर है मेट्रोलॉजी, ठीक है। मेट्रोलॉजी से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में पूछा है कि नेक्यूर करके एक टर्म है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, व्हाट डज द टर्म नेक्यूर रिप्रेजेंट, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करती है। आगे ये जो लिखा है ये ऐसे लिखा हुआ है कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में जो आपने देखा होगा इस लाइन का वो मतलब है, चलो आपको गोली मारो उसका। अब नेक्यूर क्या होता है भाई, ये है एक बॉट नेट, क्या है, एक बॉट नेट है, क्लियर, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ओके, अच्छा बॉट के बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा सा, खैर आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, लेकिन फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना समझ लेना। बॉट नेट है बेसिकली, बॉट जो होते हैं ना साइंटिफिक टेक इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में, जिन्हें वर्चुअल लोग कहते हैं ना, मतलब आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि आप कुछ टाइप कर रहे हो, वहाँ से आंसर आ रहा है, वो इंसान ही कर रहा होता है, वो बॉट कर रहे होते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।